2005 ये एक ऐसा दौर था जहाँ पर बोरिंग गाड़ियों का दौर चल रहा था, जैसे कि मारुति 800, वैगनर। उसी दौर में एक ऐसी गाड़ी मारुति सुजुकी ने लॉन्च की थी जिसने उसका हैचबैक का जो कॉन्सेप्ट था उसे तोड़कर एक नया लुक दिया था। उसका नाम था स्विफ्ट। ये मिनी कूपर से इंस्पायर करके डिज़ाइन बनाया गया था, और ये जो स्टार्टिंग के जो लॉट्स थे वो डायरेक्टली जापान से इंपोर्ट कराए हुए थे, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा यूनिक बन चुके थे। इसकी वजह से जो इसके यूज़र्स थे, इसके कस्टमर्स थे, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि हर इंडियन की पहली सोच होती थी कि वो स्विफ्ट लेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट से देखते हुए 2005 से लेकर आज 2025 तक हमें 20 साल हो चुके हैं, और 20 साल के बावजूद अभी तक लोगों को वो गाड़ियाँ इतनी पसंद आती है कि लोग उसे स्क्रैप करने के बजाय उसे रिस्टोर करवाते हैं। तो उन्हीं में से एक स्विफ्ट हमारे वर्कशॉप पे आई हुई है, जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हो। ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी हमने खोल कर देखने की कोशिश की, सारे पैनल्स पे हमें सिर्फ और सिर्फ रस्ट ही मिला। जितने भी पैनल्स हमने खोले वहाँ पे या तो रस्ट था, या तो पुट्टी क्रैक्स थे, या तो फिर हर जगह के पैनल्स इतने पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे कि उन्हें चेंज ही करना पड़ेगा। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि कम से कम पैनल चेंज किए जाए, क्योंकि उन्हें वो पुरानी ही बिल्ड क्वालिटी चाहिए जिसे हम दोबारा से रिस्टोर करें। वेल्डिंग वर्क्स पूरा हो जाने के बाद हमने पूरे पैनल्स पर एक बार अच्छे तरीके से ग्राइंडिंग की, क्योंकि जो पुट्टी की जो मोटी सी लेयर थी इस गाड़ी के ऊपर, उसे हमें पूरी तरह से निकालना होगा। फिर हमने उसके ऊपर इपोक्सी प्राइमर पहले अप्लाई किया सारे पैनल्स पर, पूरी गाड़ी पर, अंदर बाहर चारों तरफ से, ताकि वो दोबारा से रस्टेड ना हो सके। इपोक्सी प्राइमर अप्लाई करने के बाद हमने इस पे सबसे पहले अप्लाई किया बॉडी फिलर। इस बॉडी फिलर से हमने जो बड़े डेंट्स थे उसे क्लियर किए। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर येलो पुट्टी अप्लाई की, जिसे पॉलिस्टर पुट्टी भी कहा जाता है। उसे अच्छी तरीके से सैंडिंग करने के बाद, लेवल्स करने के बाद, हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था 1K प्राइमर। ये अदर प्राइमर से काफ़ी गुना अच्छा होता है। जैसे PS ग्रे और रेड ऑक्साइड वगैरह जो लोकल गैरेजेस में यूज़ होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं कार्स के लिए। 2K प्राइमर्स के बाद भी लोकल गैरेजेस और बाकी के लोग जो फॉल्ट इसमें ऐड करते हैं वो ये होता है कि इसे पानी से सैंड करते हैं, यानी कि पानी और जो वाटर पेपर होता है उससे सैंड करते हैं। उससे करने से क्या होता है, गाड़ी में बबल्स आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमने इसे टोटली ड्राई सैंडिंग की, जिसकी वजह से इसके ऊपर ना बबल्स आने के अब चांस है और ना ही कोई ऑरेंज पील वगैरह आने के चांसेस है। हमने इस पर लग्जरियस वाइट पेंट अप्लाई किया। हमने एक और चीज़ की कि सारे पार्ट्स जो गाड़ी के थे, डोर्स और बोनट वगैरह, उसे पूरी तरह से अलग कर दिया, ताकि हम पहले चेसी को अच्छे से पेंट कर सकें। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम गाड़ी को डोर्स और बोनट्स के साथ पेंट करते हैं, जो उसके जो एज होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पर पेंट नहीं पहुँच पाता। जो रस्टेड एरियाज जो होते हैं वो यही कॉर्नर्स होते हैं। इन कॉर्नर्स पर पेंट पहुँच सके इसलिए हमने सारे पार्ट्स को रिमूव किया। डोर, बोनट्स, इन सबको हमने अलग से स्टैंड पोजीशन में लगा कर, उसके बाद हमने इसके पहले पेंट अप्लाई किया। फिर उसके बाद उसके ऊपर हमने पर्ल अप्लाई किया। उससे ग्लॉस जो आता है, जो डायमंड्स जो रहते हैं वो पर्ल्स के अंदर ही रहते हैं। फिर उसके ऊपर फाइनली हमने अप्लाई किया था लैकर, जिसे क्लियर भी बोलते हैं। कार का जो इंटीरियर होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उसे भी चेंज किया जाए। जो इंटरनल पार्ट्स थे उसे भी हमने पहले अलग किया। अलग करके उसे अच्छी तरीके से सैंड करने के बाद उस पर सबसे पहले हमने प्लास्टिक प्राइमर अप्लाई किया। प्लास्टिक प्राइमर्स के बाद जो अपने 2K प्राइमर होता है वो अप्लाई किया, और उसके बाद हमने उस पर कलर अप्लाई किया। तो हमने उस पर अप्लाई किया था एवरी येलो एंड ब्राउन शेड, और उसमें ब्लैक भी ऐड किया था। इसके बाद हमने जब इसे फिटिंग की तो गाड़ी की फिनिशिंग ही पूरी तरीके से बदल चुकी थी। और इसके बाद फाइनली हमने गाड़ी की जो फिटिंग्स वगैरह होती है वो कंप्लीट होने के बाद हमने इसे 2000 के पेपर से पूरी तरीके से एक बार वाटर सैंड किया। वाटर सैंड करने, पेंट को वाटर सैंड करने से क्या होता है कि उसकी जो लेयर होती है वो काफ़ी स्मूथली कट होती है, और काफ़ी जो एज वगैरह होते हैं, कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, वो कटने के चांसेस कम रहते हैं। इसलिए हमने इसे इस बार वाटर सैंडिंग की थी पेंट के ऊपर। फाइनल पेंट के बाद बबल आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते, इसलिए हम इसे पानी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमने इसे वाटर सैंडिंग की थी। तो सैंडिंग के बाद फाइनली हमने उसे रबिंग कंपाउंडर से अच्छी तरीके से रब किया मशीन से, जिससे जो एकदम स्मूथ फिनिशिंग हमें मिली। उसके बाद जो सोल मार्क्स होते हैं कपड़े के, उसे निकालने के लिए हमने इस पर अप्लाई किया था ग्लास। ग्लास से जो माइनर स्क्रैचेज और सोल मार्क्स होते हैं वो इजीली कट हो जाते हैं। और इसके बाद ग्लास के बाद हमने इस पर
जो फिटिंग बॉक्स वगैरह थे, जो एक्सेसरीज वगैरह थे, वो सब हमने इंस्टॉल किए। जो मोनोग्राम्स वगैरह थे वो सब हमने फिटिंग किए। चलिए अब हम देखते हैं इसका फाइनल लुक कैसा हुआ है। और इसका फाइनल लुक देखने के बाद आप भी हमें बताएं, अपना कमेंट ज़रूर करें कि हमें भी पता चल सके कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं, और हमारा रिस्टोरेशन वर्क कैसा लगा है ये ज़रूर बताएं। I think the girls with their nails done now.